अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, पाकिस्तानी क्रिकेट टीम कोई मैच नहीं खेल रही, मगर आज के दिन 11 पाकिस्तानी क्रिकेटर्स 3 मुख्तलिफ लीग्स में आपको इन एक्शन नजर आएंगे। सबसे पहले बात करते हैं ILT T20 में, जिसमें क्वालिफायर खेलना है डेजर्ट वाइपर में। वहां पर आपको हसन नवाज, फ़खर जमान, नसीम शाह और उस्मान तारिक ये इन एक्शन आपको दिखेंगे। शदाब खान बिग बैश में दिखेंगे और फिर BPL चल रहा है, जहां पे लगता है कि PSL टाइप है, लाइक पाकिस्तानी बहुत से क्रिकेटर्स में खेल रहे हैं। और आज के दिन आपको साइम मशूब, मोहम्मद आमिर, सलमान मिर्ज़ा, फ़हीम अशरफ, सुफियान मुकीम, इमाद वसीम, ये खिलाड़ी इन एक्शन, टोटल 11 खिलाड़ी बनते हैं जो इन एक्शन मिलेंगे। लास्ट डे में जो BPL के मैचेस हुए थे और ऑफ कोर्स बिग बैश के मैचेस, उसके ऊपर थोड़ी सी बात कर लेते हैं। फ़हीम अशरफ के लिए बड़ा खास दिन था, प्लेयर ऑफ द मैच आए थे और उन्होंने 4th फाइवर लिया है इस साल का 2025। अच्छा, ये 2025 ना 3 पाकिस्तानी क्रिकेटर्स के लिए बहुत शानदार था। एक फ़हीम अशरफ, दूसरा साहबजादा फरहान, तीसरा मोहम्मद नवाज। तीनों को मैं आपको इंडिविजुअल बता देता हूँ। वैसे अभी BPL के अंदर तीनों खेल भी रहे हैं, उसमें नवाज और फ़हीम अशरफ की कारकर्दगी बेहतर रही है, मगर साहबजादा फरहान की 3 इनिंग्स में बड़ी इनिंग अभी तक नहीं आई, बट आई एम प्रीटी श्योर आगे आ जाएगी। लास्ट डे में जो मैच खेला कुछ बेहतर नहीं कर पाए, उससे पहले भी 2 मैचेस खेले, कुछ ज़्यादा बेहतर परफॉर्मेंस नहीं, जिस जिस तरह की वो फॉर्म में है वैसे नहीं आई। अब फ़हीम अशरफ पे बात करते हैं। रंगपुर राइडर्स की तरफ से वैसे तो 7 पाकिस्तानी क्रिकेटर हैं, 3 खेले हैं जिसमें, और फ़हीम अशरफ की 17 रन्स पर 5 विकेट्स हैं। कमाल कमाल है ये। वैसे लास्ट ईयर में भी BPL के अंदर 11 मैचेस में 20 विकेट्स थी फ़हीम अशरफ की, और थर्ड हाईएस्ट विकेट टेकर थे वो। इस उसके बाद फिर वो चैंपियंस ट्रॉफी के लिए टीम पाकिस्तान का हिस्सा बन गए और फिर लगातार पाकिस्तान टीम का हिस्सा हैं। और 4th फाइवर है, अब ये उनका 2 BPL में लिए हुए हैं उन्होंने, यानी 1 साल के अंदर अंदर 4th फाइवर है, 2 BPL में और 1 PSL के अंदर। कुल मिलाकर इनके वैसे 4 बनते हैं 4 फाइवर में 5 विकेट्स। और ओवरऑल बात करें तो 250 मैचेस में 249 विकेट्स हो चुकी हैं फ़हीम अशरफ की। सुफियान मुकीम ने ज़बरदस्त बॉलिंग की है, जितनी मर्जी कर लो सुफियान मुकीम साहब, तो बॉलिंग तो पता नहीं क्यों सिलेक्शन कमेटी नहीं रख दी, समझ मेरे समझ से बाहर है। 4 ओवर 12 रन दिए। और दूसरी तरफ अंडर 19 के टीम के मैच को भी जिक्र कर लेता हूँ। अंडर 19 में सुमैर मिन्हास ने एक बार फिर 142 रन की इनिंग खेली आप जिम्बाब्वे के खिलाफ। अच्छे मैच नहीं हो पाया बारिश की वजह से, मगर कुल मिलाकर 7 मैचेस में 613 रन्स बनते हैं। स्ट्राइक रेट 120 का है और एवरेज 122 की बढ़ती है। सुमैर मिन्हास इज इन बीस्ट फॉर्म, तगड़ा खेल रहा है लड़का। वैसे हुज़ैफा ने भी 50 की है और ये पाकिस्तान का 354 पर 7 थर्ड हाईएस्ट है अंडर 19 कैटेगरी में पाकिस्तान का। अगर बिग बैश की बात करें, रिजवान 12 बॉलों पे 16 रन बनाए, कुल मिलाकर 3 इनिंग्स में 52 रन हैं। वो इनिंग नहीं आ रही रिजवान के बैट से भी, अगरचे एक लंबे टाइम पीरियड के बाद इनका तीसरा मैच हुआ। लगातार मैचेस मतलब कम गैप में नहीं हो रहे, बड़े बड़े गैप में हो रहे, मगर एक ड्यू इनिंग जो रिजवान पे है वो अभी तक है। थोड़ी सी निक में नजर आए थे मगर रिशाद हुसैन, अच्छा रिशाद भी फिर एक बात कर लें, वो बांग्लादेश के स्पिनर हैं, वो BPL नहीं खेल रहे, वो बिग बैश खेल रहे हैं। ये भी वैसे एक अलग बात है। उनको ये लगता है कि नहीं, थोड़ा सा कॉम्पिटेंसी लेवल और डिफरेंट वेन्यू, डिफरेंट कंडीशन, तो वहाँ पे भी खेल के देखते हैं। वैसे ऑस्ट्रेलिया के अंदर स्पिनर्स का थोड़ा मुश्किल रहता है, मगर उन्होंने रिजवान को आउट किया। अब आते हैं फिर उसके ऊपर BPL के अंदर बांग्लादेश प्रीमियर लीग के ऊपर, जहाँ पर हैदर अली 5वें पाकिस्तानी क्रिकेटर बने हैं जिन्होंने कप्तानी की है। अगरचे कोई भी पाकिस्तानी क्रिकेटर BPL के अंदर लगातार कप्तान वाला मामले में नहीं रहा, यानी एक परमानेंट कैप्टन, मगर उनके कप्तान इंजर्ड थे तो हैदर अली ने कप्तानी की, 33 रन उन्होंने किए। इनकी टीम में मां सदाकत भी खेले, मगर इससे पहले जो BPL के अंदर कप्तानी कर चुके हैं उसमें मिसबाउल हक, शाहिद आफरीदी, शुएब मलिक और सुहेल तनवीर ये कर चुके हैं। मां सदाकत ने 19 बॉलों पर 25 रन बनाए, हुसैन तलत ने आउट करके उनको मतलब दिखाई अपनी बाजू की ताकत। और साबजा फरहान के अब तक BPL के अंदर 3 मैचेस में 22 रन्स हैं। बड़ी इनिंग मैंने आपको बताया था वो उनकी नहीं आई, मगर ये साल 2025 बहुत शानदार रहा। वैसे ये इन 3 इनिंग्स में कोई एक बड़ी इनिंग आ जाती ना, तो 2025 में डोमेस्टिक इंटरनेशनल मिलाकर सबसे ज़्यादा रन्स वाले मंच पे जो बैठे हुए हैं निकोलस पूरन, वो तोड़ सकते थे रिकॉर्ड साबजा फरहान, मगर ज़ाहिर लग रहा है कि नहीं, ये साल के अख्ताम आज जो कि ऑलमोस्ट हो गया है, उसमें निकोलस पूरन ही नंबर 1 पे आएंगे, दूसरे नंबर पे साबजा फरहान और तीसरे नंबर पे शोएब होप, अगेन वेस्ट इंडीज़ के बल्लेबाज हैं। ओवरऑल की बात करूँ T20 में, जिसमें इंटरनेशनल और डोमेस्टिक दोनों मिलाकर हैं, 48 इनिंग्स में साबजा फरहान ने 1847 रन किए हैं। हाईएस्ट उनका 162 है, एवरेज 41 की है, स्ट्राइक रेट 152 का है, 4 सेंचुरीज 12 50 हैं नेशनल इंटरनेशनल दोनों को मिलाकर।
1893 रन हैं पूरन के और इनके बनते हैं 1847। और ये 3 इनिंग जो उनकी फारी गई हैं, अगर उनमें से एक इनिंग भी अच्छी जाती तो ये टॉपर हो जाते 2025 के। खैर अभी भी बुरी परफॉर्मेंस उनकी नहीं है। साल 2025 ही मोहम्मद नवाज के लिए भी बहुत खास रहा, अगरचे लास्ट मैच में कुछ बेहतर बॉलिंग नहीं कर पाए, 2 ओवर में 17 रन इनको हुए, मगर ओवरऑल 44 इनिंग्स में 47 शायद इन्होंने मैचेस खेले, मगर इनिंग्स 44 बनती है। 51 विकेट्स हैं, कुछ भी में बॉलिंग नहीं की, कोई मैच नहीं हो पाया, इस तरह समझ लें। इंटरनेशनल विकेट्स इनकी 36 हैं, यानी 44 मैचेस में 51 विकेट्स हैं नवाज की साल 2025 के अंदर, और 6.95 की इनकी इकोनॉमी है। वैसे नवाज को ये क्रेडिट जाता है, पाकिस्तान ने जो कुछ सीरीज जीती हैं उनमें से शायद 2 या 3 सीरीज के मैन ऑफ द सीरीज भी हैं नवाज, ये खास है। और तीन मैन मतलब एक मैच ज़्यादा बनता है, अगर 2 मैन ऑफ द सीरीज हैं तो 3 मैन ऑफ द मैच हैं इनके। सो बड़ा डेकोरेटेड रिकॉर्ड है मोहम्मद नवाज का, बहुत ही शानदार आप कह सकते हैं कि ये साल रहा है। सो 3 खिलाड़ियों के लिए एक्चुअली में, नवाज, साहबजादा फरहान और फ़हीम अशरफ। और दिलचस्प बात ये है कि इन तीनों खिलाड़ियों में जो 2025 में पाकिस्तान की तरफ से शानदार रहे हैं, उनमें से 2 को तो हमने पर्ची बोला, नवाज और फ़हीम को, और साहबजादा फरहान को सिलेक्शन कमेटी कुछ नहीं समझती थी। सो तीनों वो आए जो आउट ऑफ कोर्स थे और तीनों ने शानदार परफॉर्म किया। फ़हीम ने भी बहुत अच्छा परफॉर्म किया, नवाज ने भी और साहबजादा फरहान ने भी। आई होप कि इस मोड़ के ऊपर जब T20 वर्ल्ड कप बिल्कुल सर के ऊपर है, इन तीनों की अच्छी फॉर्म लगी रहेगी। अच्छा, साहबजादा फरहान पे एक ड्यू है कि बांग्लादेश की कंडीशन थोड़ी टफ है, खासकर स्पिनर्स के लिए भी रहती है। अगरचे अब तो हुसैन तलत ने उनको आउट किया, मगर फिर भी इनके ऊपर एक ड्यू है कि एक बड़ी इनिंग खेलें बीपीएल में। मैं आपको मज़े की बात बताऊँ, जब बीपीएल शुरू नहीं हुआ था, अभी शुरुआत के अंदर ना ये चल रही थी, ट्रेनिंग चल रही थी, नेट प्रैक्टिस चल रहे थे। तो जो रिस्पेक्ट मिली है ना साबजा फरहान को, मैं ये नहीं कहूँगा इक्वली, मगर बीपीएल के पर्सपेक्टिव में एग्जैक्टली उनको वैसा ट्रीट किया बांग्लादेश मीडिया ने जैसे बाबर आजम को बिग बैश में किया जा रहा है। वो अलग बात है कि बाबर आजम बिग बैश में रन नहीं कर पा रहे हैं और ये बांग्लादेश प्रीमियर लीग में साबजा फरहान रन नहीं कर पा रहे हैं। खैर अभी इनकी बहुत इनिंग्स पड़ी आई एम प्रीटी श्योर ये कर पाएंगे, आई एम श्योर कर पाएंगे, अगरचे पाकिस्तान टीम का हिस्सा भी हैं अब ये श्रीलंका टूर के अंदर, मगर लेट्स सी, ड्यू तो है इनके ऊपर यानी। और अगेन इस वीडियो को इख्तिताम पर फिर मैं आपको एक बार बता दूं कि आज पाकिस्तानी 11 क्रिकेटर्स आपको खेलते हुए नजर आएंगे, जिसमें फ़खर जमान, हसन नवाज उस्मान, तारिक नसीम शाह, साइम अयूब, मोहम्मद आमिर, सलमान मिर्ज़ा, फ़हीम अशरफ, सुफियान मुकीम, इमाद वसीम और शदाब खान शामिल हैं। किसकी परफॉर्मेंस अच्छी रहेगी तुक्का मारे कमेंट में। मेरी तरफ से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।